चलो आज का पुरुषार्थ है फरवरी मास आत्माभिमानी मास 23rd डे। मैं निरंतर सेवाधारी आत्मा हूँ। तो आज का ये पुरुषार्थ है कि निरंतर योगी निरंतर सेवाधारी। ये डेट 24 थे, वो संडे को नहीं सुनाया था ना, इसलिए 23rd का था। तो स्वरूप मतलब ही पर्सनालिटी। देखो बाबा, कल हमने डिस्कस किया ज्ञान इन स्वरूप, योग इन स्वरूप, धारणा इन स्वरूप। तो स्वरूप का मतलब ही क्या हुआ? पर्सनालिटी, बिलीफ्स। पर्सनालिटी किसको कहेंगे? वो स्वरूप में आ जाना, मतलब वैसी ही उसकी बिलीफ से, वैसे ही उसके संकल्प है, वैसे उसके कर्म है। जैसे हम कहते हैं ना, एंगर की पर्सनालिटी, बड़ा एंग्री है उसकी नेचर, पर्सनालिटी। मतलब क्या होगा कि वो चीज बहुत फास्ट है उसके लिए, कोई काम ठीक से करो नहीं, बस तुरंत गुस्सा आ जाता है। तो पर्सनालिटी मतलब फास्ट। तो ज्ञान ऐसा पर्सनालिटी है, मतलब फिर टपकते रहे ज्ञान। योग ऐसा पर्सनालिटी, स्वरूप में हो, याद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, और तीसरा है धारणा स्वरूप। तो धारणा ऐसा पर्सनालिटी, उसमें क्या क्या बातें आएगी? ज्ञान और योग का तो कल हमने सोचा था। एक तो धारणाएं हम बताते हैं, हम समझते बेसिक ब्राह्मण डिसिप्लिन्स। हम सबको पता है ना, जो 4 हमारे स्टैंडर्ड ब्राह्मण के डिसिप्लिन है, जो हम सबको पता है कि ये है। पता तो होगा ना सबको कि नहीं पता है? पवित्रता, ब्रह्मचर्य, प्योरिटी इन फूड हैबिट्स, खान पान की शुद्धि, गुणों की धारणाएं, और रेगुलर क्लास। तो वो तो उसको भी धारणा कहते हैं, ब्राह्मण जीवन के डिसिप्लिन। तो एक डिसिप्लिन और एक है प्रिंसिपल्स। धारणाएं ये प्रिंसिपल्स भी होता है। जैसे ना हम कहते हैं इसकी धारणाएं बड़ी अच्छी है, मतलब जो गुण है उसको, वो गुणों पर, कुछ पर्टिकुलर गुण है उस पर बहुत स्ट्रिक्ट है। व्हेन यू आर स्ट्रिक्ट विथ वर्च्यूज, वो धारणा बन जाती है। जैसे निश्चय का गुण है, कुछ भी हो जाए वो धारणा नहीं जाती निश्चय की। मुझे बाप पर, परिवार पर संशय आता ही नहीं, तो कहेंगे इसकी धारणा बहुत अच्छी है। धारणाएं, तो धारणाएं डिसिप्लिन ही नहीं है, 2 एस्पेक्ट है, प्रिंसिपल्स भी हो। इसी तरह आज्ञाकारी का गुण है किसी का, बस कहलवाता नहीं है, बस इशारा काफी है, बोला और किया। ये भी उसकी धारणाएं हैं। किसी की धारणाएं ना नहीं कहते हैं कभी भी सेवा पे, मतलब एक बेसिक पर्सनालिटी होती है ना नहीं कहना। तो ये भी धारणा है। तो ऐसे गुणों को धारणा बनाना, ये होता है मेकिंग वर्च्यूज एज अ प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। कोई भी, तो हम अब उसमें कुछ कुछ है गुण, और एक है सारे गुण है। ये गुणों का हमको धारणा बनाना है। तो कितने गुण हमारी धारणाओं में है, जैसे फिर हम उस पर हुज्जत रख सकते हैं कि इसको कहें कहना, मतलब हाँ, ये तो होगा ही नहीं है इसमें, ये तो ऐसा कर ही नहीं सकता है। और अगर कर रहा है तो मतलब रियली कोई प्रॉब्लम है, इतनी विश्वास हो, इतनी धारणाएं हो। नहीं तो अदरवाइज तो वो ऐसे तो मना करता ही नहीं है, मतलब एनी। तो प्रिंस डिसिप्लिन एंड प्रिंसिपल्स, ये है धारणा स्वरूप, धारणा इन स्वरूप। और दूसरा है, नेक्स्ट है फिर यज्ञ सेवा भावने, निरंतर योगी निरंतर सेवाधारी। तो हर गुण, एक तो ये भी है, जैसे गुण को जब धारणा बनाते हैं, व्हाट यू आर डूइंग इज व्हाट यू आर कन्वेइंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
जो हम कर रहे हैं वो हम कन्वे कर रहे हैं। कई होते हैं क्लासेस कराते हैं, कहते मैं बहुत बोलती हूँ, बहुत बोलता हूँ स्टूडेंट्स को ये, लेकिन खुद के लाइफ में वो एक्शन नहीं है ना, तो वो कन्वे होता ही नहीं है। वो कन्वे एक्चुअली कन्वे नहीं होता है। वो रियल मैसेज तो वो हमारा लाइफ कन्वे करता है। तो गुणों की धारणा और दूसरा है यज्ञ सेवा। मतलब क्या एक्चुअली यूजिंग अपनी पूरी कैपेसिटी को यूज करना, उसको कहेंगे यज्ञ सेवा। जो भी बाबा के इसमें ऑब्वियसली फिजिकल आता है। बाबा की यज्ञ की सेवा, चाहे जहाँ बाबा ने तन की सेवा बताई, धन की सेवा बताई, अपनी कैपेसिटी अकॉर्डिंग यूज करना। और वही हमारी कैपेसिटी हम यूज करते हैं जहां अपनापन होता है, जहां प्रायोरिटी होती है, वहां अपनी पूरी कैपेसिटी यूज करेंगे। नहीं, बच्चे को वो शूज भी पहना देंगे। क्यों पहना देंगे? कि अपनापन है। तो वैसे नहीं करेंगे वो काम, पर बच्चे के लिए करेंगे। तो जब हम छोटे-छोटे कार्य करते हैं ना बाबा के लिए, तो पता चलता है कितना अपनापन है। यज्ञ सेवा, तो ये संकल्प आना कि ये तो छोटा काम है, ये यज्ञ सेवा नहीं। और एक्चुअली अपनापन छोटे काम से ही दिखता है, नहीं? छोटे-छोटे काम में ही पास होना होता है। तो अपनापन, एक जैसे हम ट्रे की सेवा करते हैं, वहाँ बहुत होंगे लौकिक में, वो लौकिक है ना, अलौकिक में कौन है हम? सेवाधारी है, हर कोई सेवाधारी। तो इस तरह से तन की सेवा कल बाबा ने कहा ही था, और धन की सेवा, अपनी कैपेसिटी अकॉर्डिंग यूज़ करना। थर्ड इज़ नेक्स्ट इज़ आत्मिक वृत्ति, ये पुरुषार्थ करना है। तो आज ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट पुरुषार्थ रहेगा हमारा कि ये आत्मा अपनी रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग दूसरे के लिए प्ले पार्ट प्ले कर रही है। हर आत्मा ने अपना-अपना रिकॉर्ड किया है ना कल्प पहले, तो ये आत्मा बोल रही है, ये वही प्ले कर रही है जो उसके अंदर रिकॉर्डिंग है। इसलिए बेचारा वो खुद भी कहता है, मैं पता नहीं क्यों नहीं हो जाता है, पता नहीं ऐसा क्यों मैं चाहता हूँ हो नहीं जाता है, क्योंकि उसने रिकॉर्डिंग वैसे की हुई है और उसके कारण वो हेल्पलेस है। पर हाँ, अभी तक की रिकॉर्डिंग कल्प पहले हुई, लेकिन अब जो रिकॉर्डिंग होगा, वो जो मैं डिसाइड करूँगी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो हर आत्मा दूसरी आत्माओं के लिए एकदम क्लियर फॉर्मूला, ये बहुत अ, अंदर इंस्टिल करना पड़ेगा ये वाली बातें, कि ये अपनी रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग पार्ट प्ले कर रही है। तो आज का पुरुषार्थ रहेगा, एक तो अपने आप के साथ बैठो, डिसाइड करो, सेल्फ डिसिप्लिन। एक तो डिसिप्लिन बनाना है, और डेली मिनिमम 1 वर्च्यू को अपना प्रिंसिपल बना लेना है। गुण गुण ही न रहे, वो एक धारणा बन जाए। वो प्रोसीजर हमने समझा, प्रिंसिपल बना लो कि नहीं, अब से मुझे बस ये वाला धारणा तो हो ही होगा ही, कम वॉट में। और कम वॉट में जब करते हैं ना, तब एक्चुअली पता चलता है कि रियल धारणा है। हम कहेंगे कि तब हम सेंटर पे आए या कुछ करे कि सब कुछ फेवरेबल हो। लेकिन चाहे वो फेवरेबल है, नहीं है, फिर भी मैंने किया, ये एग्जाम्पल होता है। बाकी तो ऐसे तो फेवरेबल के समय करो, धारणा तब बनती है। तो एक तो ये, दूसरा यज्ञ सेवा के प्रति अपनापन, मेरा लगे बाबा मेरा है। आज हमने प्रैक्टिस किया ना, कितना बाबा को अपना बनाया। तो अपनापन कितना है बाबा के प्रति, उतना प्रायोरिटी होगी, है ना? और तीसरा है आत्मिक वृत्ति की प्रैक्टिस, ये आत्मा बोल रही है, आत्मा कर रही है, ये प्रैक्टिस हो। आत्मा सुन रही है, और ये आत्मा अपना रिकॉर्डिंग उसका पार्ट है।
ये आत्मा का पार्ट ही ऐसा है, ठीक है। मेरा पार्ट है शुभ भावना। और फिर इसलिए फिर टू प्रैक्टिस फॉर सेल्फ, हर 10 मिनट में मैं आत्मा कमल आसन पर बल्ब चमक रहा हूँ। 10 मिनट का अंतराल रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, एक टारगेट रखते हैं तो उसमें क्या होगा कि एक तो खुद के प्रति भी एक अलर्टनेस रहती है, और फिर वो एक नेचर बनाना है ना, मैं आत्मा बोल रही हूँ, इसलिए 10 मिनट्स लंबा है। ज्यादा तो नहीं है, हैवी नहीं है। मैं आत्मा कमला, 1 सेकंड, आधा सेकंड लगता है विद इन दैट 10 मिनट्स। जैसे बताया ना कि इकट्ठा नहीं करना है, इकट्ठे डोजेस नहीं लेने होते हैं। सुबह शाम 3 टाइम के डोज सुबह मैं ले लेती हूँ, बाद में पूरे दिन बहुत बिजी हूँ। इसी तरह ये डोज करना है। और बाबा मेरे सामने, आज बाबा ने कितनी याद की यात्रा कही, तो पूरा समय बाबा मेरे सामने है। सामने देखो बाबा को ऑलवेज। बाबा गाइड कर रहा है, बाबा बैठा है। ये वाला पुरुषार्थ करेंगे। नहीं नहीं, प्रैक्टिकल बाप दादा। हाँ, प्रैक्टिकल बाप दादा सामने है। बाप दादा इजी होता है, पॉइंट ऑफ लाइट करना है वो भी बहुत इजी है। बाबा की किरण है, बाप दादा से हमको बहुत प्यार है, हम तो वैसे करते हैं बाप दादा के साथ में, क्योंकि बाप दादा कंबाइंड ही है ना, ऑलवेज कंबाइंड रहे, इजी भी होता है। तो बाबा, तो ये पूरे दिन 10 मिनट वाले में कभी बाबा कभी आत्मा। वैसे बाबा तो है ही है, मैं आत्मा का फोकस है हमारा, तो अभी आत्मा अभिमानी पर फोकस है। मैं आत्मा लाइट हूँ, मैं आत्मा लाइट हूँ। फील करना है, विजुअलाइज करना है। क्लियर? ठीक है, ओके।